यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वीपन्स हैं। केवल 9 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वीपन्स डेवलप कर पाई हैं। एक कंट्री ऐसी है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था और वही अकेली कंट्री है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, वो है जापान। मगर जापान ने आज तक न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट की। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जब हम गूगल पर टाइप करते हैं तब हमें मिलता है 1998 में हुआ पोखरण का टेस्ट, जिस पर मूवी भी बन चुकी है। मगर एक्चुअल में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में। इंडिया ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर बम बना लिया था उस समय। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करेंगे कि 1998 में नहीं बल्कि 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कर लिया था। इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को हुआ था। 18 मई को बुद्ध जयंती थी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। है ना थोड़ी सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी इसलिए थी क्योंकि उसी दिन बुद्ध जयंती थी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नाम दिया था पोखरण 1, क्योंकि ऑब्वियसली 1998 वाले टेस्ट की तरह ये टेस्ट भी राजस्थान के पोखरण में हुआ था, जहां बहुत बड़ा डिजर्ट है। इंडिया में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत 4 में ही चालू कर दी गई थी। अंग्रेजों के जमाने में ही न्यूक्लियर रिसर्च शुरू कर दी गई थी, क्योंकि अंग्रेज भी ये जान रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो वर्ल्ड वार में दिख रहा था। अब 1944 के अंदर एटॉमिक बम बनाना इसकी प्रायोरिटीज नहीं थी। न्यूक्लियर रिसर्च बहुत सारे कारणों की वजह से होती है, क्योंकि उससे एनर्जी बन सकती है, उससे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करके 1944 में ही न्यूक्लियर रिसर्च चालू कर दी थी और 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हेड ऑन देकर नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया था। अब धीरे धीरे इंडिया को रियलाइज होने लगा कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर बॉम्ब की भी जरूरत है और 1954 में पहली बार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें भी न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को गो अहेड दिया। हालांकि उस समय वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई थी और उसके बाद में सारी कंट्रीज एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करने वाली थी, जिसमें सबका मत था कि अब न्यूक्लियर बम नहीं बनाया जाएगा और कोई भी कंट्री इसका डेवलपमेंट नहीं करेगी। इंडिया ने भी इसे मोरली वर्बली सपोर्ट किया, मगर इंडिया ने कभी ये ट्रीटी साइन नहीं की। अब धीरे धीरे रिसर्च बढ़ने लगी और 1960 में होमी जहांगीर भाभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कह दिया कि आप मुझे 1-2 साल और दीजिए, मैं न्यूक्लियर बम बनाकर आपको दे दूंगा। मगर हुआ ये कि 1962 में हुई इंडिया चाइना वार, जिसके कारण सारे के सारे फंड्स, सबका अटेंशन चाइना की तरफ डाइवर्ट हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये वार इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारी और इस वार के टाइम में हमने अपने सबसे बड़े एलाई रसिया से मदद मांगी थी, मगर रसिया ने ज्यादा हेल्प देने से मना कर दिया। ना तो उन्होंने हमें वेपन सप्लाई किए, ना तो हमें आर्मी की सप्लाई की। उसका भी रीजन था। उसका रीजन ये था कि रसिया ऑलरेडी एक बड़े डिस्प्यूट से उलझ रहा था, जो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 के टाइम में ही ये सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ था, जिसके कारण लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुई, रसिया ने हेल्प करने से मना कर दिया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सारे इंडिया को ये लगने लगा कि हमें इंडिपेंडेंट बनना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इसीलिए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को और फास्ट किया गया। मगर सैडली 1966 में होमी जहांगीर भाभा, जो इसके लीडर थे, जिनके कारण ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट टिका हुआ था, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने तो उन्होंने विक्रम साराभाई को न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बना दिया। मगर विक्रम साराभाई थे गांधीयन। अब वो गांधीगिरी के चक्कर में नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे और उन्होंने कहा कि बॉम्ब बनाने से अच्छा है इसे पीसफुल प्रोजेक्ट में काम में लाया जाए, तो वे न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च की तरफ ले गए। मगर उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और उसके बाद में जब इंडिया में एक और लड़ाई हुई, 1971 का इंडिया पाकिस्तान का वार, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस बार में रसिया से हमने फिर से हेल्प मांगी और इस बार रसिया ने हमें हेल्प करने के लिए एग्री किया। हुआ ये कि यूएसए ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और यूएसए इंडिया को डराने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपना एयरक्राफ्ट लेकर आ गया और
इंडिया को धमकाने लगा कि आप अपने ट्रूप्स वापस ले लो, नहीं तो हम आप पर अटैक कर देंगे। और इस पर रसिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल से लोडेड सबमरीन्स वे ऑफ बंगाल में लेकर आ गया और यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करने की धमकी दी। तब यूएसए का एयरक्राफ्ट पीछे हुआ और इंडिया आराम से पाकिस्तान को हरा पाया। तब इंदिरा गांधी को, पॉलिटिशियंस को और पूरे भारत के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि न्यूक्लियर बम का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। जरूरी नहीं है कि आप न्यूक्लियर बम्स का यूज करें, आपके पास न्यूक्लियर बम्स होना ही सामने वाले को डरा देता है। आप पर कोई अटैक करने से पहले 10 बार सोचता है। इसीलिए इस न्यूक्लियर बम को सबसे बड़ा पुश मैं मानता हूँ। 1971 की इंडिया पाकिस्तान वार के कारण ही हमें यह मिला और 3 साल में 1974 में ये बनकर तैयार हो गया। पहला टेस्ट 18 में 1974 को पोखरण में किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। कानो कान किसी को इसकी खबर नहीं हुई। हालांकि खबर हुई बम फटने के बाद में, मगर फटने से पहले 2 दिन पहले किसी को नहीं पता था। खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को 2 दिन पहले पता चला। डिफेंस मिनिस्टर को बम फटने के बाद में पता चला कि हाँ, इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। सिर्फ इंदिरा गांधी और 75 साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, सिर्फ उन्हें ही पता था और आर्मी के कुछ 1-2 जनरल्स को पता था। इसके अलावा किसी को कानो कान इस प्रोजेक्ट की खबर नहीं हुई। अब इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में पाकिस्तान को लगने लगा कि हमें भी न्यूक्लियर बम्स डेवलप करना चाहिए और चाइना की हेल्प से उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई 1998 को किया। मगर इससे कुछ ही दिन पहले 11 और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और धमाका करवा दिया और इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्पांस में अपना टेस्ट किया और कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के टेस्ट का इंडिया को पहले ही पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने पहले ही धमाके करवा दिए। अब क्या सच है क्या झूठ, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए।